नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। पूरा देश कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा है। हर दिन लाखों लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बातचीत हो रही है और उसके बाद निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वहीं अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, ये भी कह दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना से सोमवार को 2160 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 24 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन पूरी सख्ती से कराया जाए। हर जिले में कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए। साथ ही अब खुद ही मुख्यमंत्री मैदान में उतरकर अस्पतालों का निरीक्षण भी करने लगे हैं। वहीं विपक्ष अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर हमला भी कर रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार रोज नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। राज्य में 24 घंटे के भीतर लगभग हजारों कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि कई मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है कि आखिर कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद ही मैदान में उतर आए हैं और अस्पतालों के निरीक्षण कर रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है कि उत्तराखंड में जिन मरीजों में वायरस के लक्षण होंगे उनके लिए रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि दवाएं शुरू कर दी जाएगी। कोरोना के लक्षण वाले मरीज विभिन्न अस्पतालों में जांच कराने पहुंच रहे हैं। जांच का दबाव बढ़ने से उन्हें जांच रिपोर्ट भी कई दिन में मिल रही है। जांच रिपोर्ट मिलने में देरी से इलाज में भी विलंब हो रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब नई पहल शुरू की है। इसके तहत जिन मरीजों में लक्षण है उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर दवाएं देनी शुरू कर दी जाएंगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने प्रदेश के सभी 13 जिलों के अधिकारियों को इस बाबत सूचना दे दिए हैं। इसके तहत लक्षण वाले मरीजों के लिए संबंधित जांच केंद्र पर एक पैकेट मौजूद रहेगा। इस पैकेट में दवाओं के साथ उसे प्रयोग करने की विधि से संबंधित पर्चा होगा। मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, सैनिटाइजेशन व शारीरिक दूरी का पालन करने की भी जानकारी दी जाएगी। पैकेट में होंगी ये 7 दवाएं। पहला आइवरमेक्टिन, दूसरा एजिथ्रोमाइसिन, तीसरा डोक्सी, चौथा क्रॉसिन, पांचवा लिम्सी, छठवां जिंकोनिया, सातवां कैल्सिरोल सचेट। साथ में होगी ये सलाह भी, दिन में 3-4 लीटर पानी पिएं, दिन में कम से कम 3 बार भाप लें, 8 घंटे की नींद लें, 45 मिनट तक व्यायाम करें, समय समय पर ऑक्सीजन का स्तर चेक करते रहें। वहीं विपक्ष लगातार कोरोना मरीजों की दिक्कत को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। अस्पतालों में अव्यवस्था है, मरीजों को इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा है, यानी महामारी में भी कोरोना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है, ये बहुत चिंतनीय विषय है और मैं समझता हूँ कि सरकार को समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर टेस्टिंग भी सही प्रकार से नहीं हो पाएगी और जो बेड्स की आवश्यकता है वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगी तो स्थिति और खराब हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि कुंभ के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जो SOP जारी की गई थी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उस SOP के इतर जो है निर्णय लेने का काम किया और उसकी स्थिति आपके सामने है कि बड़ा भयावह रूप जो है हरिद्वार के अंदर जो है कोरोना की महामारी की सरकार से गंभीरता से समुचित व्यवस्थाएं करें। और इस परिप्रेक्ष्य में हम बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं, कोरोना की इस महामारी से लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के साथ है। गौरतलब है कि कोरोना त्रासदी से निकलने के लिए सरकार के साथ साथ हम सब का प्रयास जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में स्थितियां और भी विकट होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो स्थिति काफ़ी भयावह है और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार लगातार तैयार है और तैयारी में जुटी भी हुई है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से रोजाना नया दिशा निर्देश के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अस्पतालों के हालात को लेकर लगातार समीक्षा की जाती है और अब तो मुख्यमंत्री खुद ही मैदान में उतरकर अस्पतालों के निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं कि वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ विनोद सियाल जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और डॉक्टर सिद्धार्थ, कांग्रेस के नेता भी बहुत जल्दी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम विनोद सियाल जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता से बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी को है तो वो है डॉक्टर, यानी आपके इलाज की। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप बताएं, कोरोना मरीजों को लेकर रोज़ाना जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर में लगातार जो है गिरावट नहीं बल्कि बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, ऐसे में एहतियात के तौर पर लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, सबसे पहले आप बताएं। नमस्कार, मैं खुद एंटी कोरोना टास्क फोर्स को लीड कर रहा हूं जब से ये पूरा पैंडेमिक 2020 से शुरू हुआ है जी। और अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर हम लोग जितना भी सहयोग और जितना भी प्रशासनिक के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, हमारी पूरी टीम। सर, ये वाला जो वेव है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ आज और मैं खुद चीजों को मैंने महसूस करा है। हालांकि कैपिटल सिटी राजधानी में लॉकडाउन है जिससे और लोग संक्रमित ना हो सके, पर एक बहुत अच्छी बात है, इन सब नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी है कि किसी को घबराने की बात नहीं, क्योंकि कोविड-19 में देखिए रिकवरी रेट है। इस समय जो डेथ्स हो रही हैं, जो मल्टीपल मोर्टेलिटीज जो हो रही हैं, वो उसको पहली बात डिनाई नहीं कर सकते, पर उसके दो मुख्य कारण हैं। एक एप्रीहेंशन हो रहा है पहली बात मरीजों में, और दूसरा पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा ओवर एंजाइटी हो रही है। मैं चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगा, कोविड-19 है, सस्पेक्टेड कोविड-19 पॉजिटिव या जिनको लगता है सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, इनिशियल माइल्ड सिम्टम्स में, वो पहले अपने आप को होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन करें। उसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। रिकवरी रेट इतना सही है क्योंकि अगर आप और चीजों को फॉलो करेंगे प्रिकॉशनरी, अगर आपको हल्का फुल्का फीवर है तो आप इसको पैरासिटामोल ले सकते हैं, तो उनको जरूर सेवन करना चाहिए। डाइट को अपना पौष्टिक रखें, प्रोटीन के साथ रखें, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लें जिसमें विटामिन सी और जिंक सल्फेट आता है। हम अपने पेशेंट्स में ज्यादातर यही काउंसलिंग करके बता रहे हैं। अगर ब्रेथलेसनेस मरीज को हो रही है, क्योंकि वो अपने पल्स ऑक्सीमीटर से अपने आप को इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, तो जहाँ पे वो इवैल्यूएट कर पा रहे हैं, जहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर में थोड़ी ब्रेथलेसनेस है, तो मैं जरूर ये बोलूंगा कि अगर ब्रेथलेसनेस कंट्रोलेबल है, इंटरमिटेंट है, तो जो मेडिसिन है जैसे डेक्सोना हो गया है उसका वो सेवन कर सकते हैं। पर अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, तो ऑब्वियसली अपने होम केयर फिजिशियन के थ्रू जो भी आसपास सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां भी उनको बेड की अवेलेबिलिटी मिल पाती है, तो वहां पे एडमिट हो, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ, तैयारियों को लेकर भी हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद सियाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। विनोद जी, अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में जिस तरीके के इस वक्त महामारी को लेकर त्रासदी है, तकलीफें हैं, उन तकलीफों को लेकर सरकार लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आप कितने तैयार हैं? देखिए, हमारे प्रदेश की सरकार लगातार इस समय जो ये महामारी जो मनुष्य जाति पर एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ है और जो लग रहा था एक बार समाप्त हो गया, लेकिन पुनः फिर घूम के आ गया है और सभी लोग इससे चिंतित है। निश्चित रूप से इसमें मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की जानी चाहिए। जो हमारे विपक्ष जो हमारे मित्र बैठे हैं, उन्हें इस समय रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें सरकार को सुझाव देना चाहिए कि क्या किया जा सकता है, क्या अच्छा किया जा सकता है, और जहां पर उन्हें उनकी आवश्यकता है उन्हें वहां पर उन्हें भी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमारी सरकार ने पूरी तरह से हर चीज की व्यवस्थाएं समुचित कर रखी हैं और इन सब चीजों के लिए जो है पूरी तरह से सरकार जो है तो एकदम अलर्ट है। और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हमारे जो स्वास्थ्य सचिव है वो लगातार 4 बजे बुलेटिन जारी कर रहे हैं और जो हमारे हॉस्पिटल है उनमें सभी तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो, चाहे आईसीयू बेड हो, चाहे वेंटिलेटर हो, सभी तरह की व्यवस्थाएं। वैक्सीन भी लगभग बहुत सारे मुझे लगता है कि 18 लाख लोगों पर वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीन 3 लाख वैक्सीन आज भी उपलब्ध है। इस तरह से पूरी प्रयास और तैयारियां किया जा रही हैं और मुझे लगता है कि जो इस समय विपक्ष है या जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जिनका थोड़ा भी सेवा का भाव है, उन्हें इस समय इस मानव जाति पर आई इस विपत्ति, घोर विपत्ति के समय में पूरा अपना योगदान देना चाहिए। जी, मथुरा दत्त जोशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर।
मथुरा जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। दरअसल सत्ता पक्ष के तरफ से लगातार प्रयास हो रहे हैं कोविड-19 संक्रमण को रोकने को लेकर, आपको कमी कहाँ नजर आ रही है? देखिए, बहुत सी कमियां हैं। सरकार ने जिस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए थी उस तरीके की तैयारी सरकार संक्रमण को रोकने के लिए नहीं कर पाई है जी। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें सरकार ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर रही है, और कई व्यवस्थाएं सरकार ने की भी हैं, और कुछ चीजें जिसमें हो सकती थी उनकी व्यवस्था, जिससे पुराने जहाँ टेस्टिंग हो रही थी और जैसे ही कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ सरकार ने उसमें ढिलाई की, वो भी एक थोड़ी सी गलती है। और उसके बाद ये जो टेस्टिंग हमारी होनी चाहिए थी उसमें ढिलाई हुई है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इसमें अभी बहुत ज्यादा कहने की भी मैं समझता हूँ कि इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट काल है और ये महामारी सबके लिए है, कोई व्यक्तिगत सरकार के लिए नहीं है, ये सबकी है, सबका दायित्व बनता है। इस पर सब लोग मिलकर काम करेंगे, और हमने तो सरकार को रचनात्मक सुझाव दिए भी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी ने स्वयं में भी एक कंट्रोल रूम खोला है हमने राज्य के मुख्यालय में देहरादून में, और हम ब्लॉक स्तर पर तक हमारे कार्यकर्ता उस कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी सेवा हो सकती है कोरोना काल में, चाहे जो लोग अभी और दिक्कतें आनी है, क्योंकि सरकार ने एक चीज तो तय करनी पड़ेगी, कुछ प्रवासी हमारे अभी आएंगे बाहर से, उसके लिए हमको कहीं न कहीं पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन सेंटर बनाने पड़ेंगे। इस दिशा में सरकार को काम करने की आवश्यकता है। हमने अपनी तरफ से सरकार को रचनात्मक सुझाव दिए हैं, और हमने ये भी सरकार को कहा है कि जहाँ पर आपको हमारी जरूरत पड़ती है और हमारी जो भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, हम उसमें सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, और ये समय राजनीति करने का नहीं है जी। और देखिए, बात सब यही कह रहे हैं कि इस समय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन सब लोग करने लगते हैं राजनीति ही। इस पर और चर्चा करेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर कि उत्तराखंड में जो त्रासदी है इस वक्त, आखिरकार कितनी तैयारी कर रही है सरकार, और विपक्ष का जो आरोप है उसमें कितना दम है। चूंकि हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ जो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति जब भी कोई अपनी बात कहते हैं तो गाहे बगाहे फिर उसमें राजनीति ही होने लगती है। भले वो कहे बार बार कि राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो झलक जाती है। हम डॉक्टर सिद्धार्थ से जानना चाहते हैं कि आप बताएं, चूंकि आप जैसे आपने कहा है कि हॉस्पिटल में या फिर आसपास की स्थितियों को आपने देखा है, इस वक्त हॉस्पिटल में या फिर देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके की कमी नजर आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर सिद्धार्थ। विनोद सुयाल जी। जी सर, बोलिए। जी विनोद सुयाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए। जी जी बोलिए। मथुरा दास जोशी जी अभी कह रहे थे कि चूक तो हुई है, कमी है। देखिए, सरकार ने पूरी तैयारी की है जी, और 7,000 से अधिक जो है तो बेड जो है तो अभी खाली हैं। 2500 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टर भी खाली हैं। प्रदेश में जो है तो 16 लाख लोगों को लगभग वैक्सीन लग चुकी है, और 24 घंटे के अंदर 2160 पॉजिटिव केस आए थे। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 18,864 हो गई है, जिसमें से 1350 होम आइसोलेशन में, 500 करीब घर पे आइसोलेशन में है। 363 आईसीयू जो बेड है वो खाली है, 463 वेंटिलेटर खाली हैं। इसलिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। 7 जनपदों में कॉन्टिनेंटल जोन बनाए हैं, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर। 1,28,900 हेल्थ केयर को जो है वैक्सीन लग चुकी है। 3 लाख वैक्सीन सरकार के पास उपलब्ध है, और ऑक्सीजन के भी 3 प्लांट उत्तराखंड के अंदर है जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग इसमें सपोर्ट करें, समाज इसमें सहयोग करे, आम जनमानस की इसमें सहभागिता हो, 2 गज की दूरी हो, लोग जो है तो आवश्यक रूप से जो है तो मास्क पहने, और इसके लिए और इसके लिए बाकायदा जो है सरकार ने नई गाइडलाइंस के अनुसार ये भी कह दिया गया है, क्योंकि बार बार जो शिकायतें आ रही थी कि रिपोर्ट बहुत देरी से आ रही है, यानी कोरोना की जो रिपोर्ट है, और इसलिए अगर आपके मन में शंका है और आप जांच कराने जाते हैं
तो वहीं आपको किट्स दिया जाएगा, यानी कि दवाएं, इलाज आपका वहीं से शुरू हो जाता है। मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मथुरा दत्त जोशी से भी हमारी बात नहीं हो सकती अभी। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपने म्यूट कर रखा है शायद। जी एंकर साहब, नहीं आ रही आवाज। चलिए विनोद सुयाल जी, देखिए बार बार उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि बाहर से अन्य राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वो जब तक उनकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं होगी उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन खबर यह भी है कि नेपाल के राजा जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके पास रिपोर्ट है, फिर भी वो कुंभ में शामिल हो रहे हैं। ये कैसे हुआ? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आपको ध्यान है, जो देहरादून है वो देहरादून हिमाचल से भी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है ना? वहां से पैदल आने के लिए भी देहरादून है बीच से। तो देहरादून की जो सुविधाएं हैं उन पर बहुत लोड है, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी लोड है, क्योंकि जो हेल्थ का जो सबसे बड़ा हब है पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसमें देहरादून और उत्तराखंड शामिल है, उसमें देहरादून शामिल है, उसमें हिमाचल का भी कुछ एरिया है। इसलिए देहरादून में लगता है कि थोड़ा कमियां होंगी, लेकिन इस तरह का नहीं, इसलिए देहरादून से ज्यादा लोड है। जी नहीं विनोद जी, हमारी बात आप शायद नहीं समझ पा रहे। हमारा मानना यह है कि जो आप नियम बनाते हैं उस नियम का पालन क्यों नहीं हो पाता है, और यही वजह है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से वहां बढ़ रहा है। अब देखिए, कल अरविंद केजरीवाल जी ने जो है 6-7 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया। उत्तराखंड के बहुत सारे प्रवासी जो है तो दिल्ली में रहते हैं, है ना जी, वो सारे लोग वापस आ रहे हैं, वापस उन्होंने आना ही है सारे। आप देख रहे हो ना, भगदड़ मची हुई है और वो वापस आ रहे हैं। लेकिन हमने ये कहा है भाई कि वो रिपोर्ट लेकर आएंगे, जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन फिर भी प्रेशर बहुत है उत्तराखंड पर, क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र है, लोग ये सोचते हैं सुरक्षित स्थान है, दूर दूर पहाड़ों में बिखरा हुआ एरिया है, लोग यहाँ अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जी लेकिन जो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है, जो व्यवस्थाएं की है, उसमें तो सिर्फ बातें कह दी जाती है, प्रशासन की तरफ से फॉलो कहाँ हो रहा है? कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, तभी तो विपक्ष को मौका मिल रहा है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको, फॉलोअप करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन एक समस्या है, क्योंकि इसमें आत्म अनुशासन की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब मास्क है, पुलिस वालों के डर से आप जैसे पुलिस वाले देखने को तो मास्क पहन लेंगे, लेकिन मास्क हटा देंगे। इसलिए इसमें आत्म अनुशासन, समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी जो स्वयं सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हमारे जो भी मठ मंदिर पुजारी हैं, सबको ये अपील करनी चाहिए कि भाई हमको कोविड नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसमें नियमों के पालन से ही इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सुयाल, डॉक्टर सिद्धार्थ और मथुरा दत्त जोशी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल ये उठता है कि कोई भी कितने भी नियम बना लें, सरकार हो या फिर प्रशासन की तरफ से कितनी भी सख्ती बरत लें, जब तक आप नहीं चाहेंगे इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आप जितने एहतियात बरतेंगे, जितनी सावधानियां बरतेंगे, निश्चित तौर पर इस बीमारी से हम लोग जीतेंगे, कोरोना को हम लोग मात देंगे। इसलिए ज़रूरी है सरकार को सहयोग करें और कोरोना को मात देने के लिए आप भी जागरूक हों और पड़ोसी को भी जागरूक करें। फिलहाल इतना ही।